वेलकम डियर बीएससी पार्ट फर्स्ट। जेनेटिक सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, अर्थात जीन विनिमय एवं सहलग्नता। तो दोनों ही प्रकार के टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन लेंथी होने की वजह से, लंबा होने की वजह से हम इसे दो पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। तो आज हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर की स्टडी करेंगे और अगले वीडियो में हम जो है वो लिंकेज या सहलग्नता है उसकी स्टडी करेंगे। तो इस लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के अंदर सबसे पहले हम क्रॉसिंग ओवर है उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। देन क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, इस पे बात की जाएगी। देन क्रॉसिंग ओवर और कियास्मा जो फॉर्मेशन है उन दोनों में क्या संबंध है, दोनों किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, इस पे बात करेंगे। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय को कौन कौन से कारक या फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इस पे बात की जाएगी। और लास्ट में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, एक क्रॉसिंग ओवर और कायस्मा फॉर्मेशन है उसका एक डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या हमारे अंदर जो है वो एक पेयर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। उस होमोलोगस क्रोमोसोम के माध्यम से हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर और कायस्मा जो फॉर्मेशन है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मियोटिक डिवीजन के दौरान और जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो जहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट जो है वो कायस्मा कहलाता है। और इसी कायस्मा पार्ट के अंदर जो है वो डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, जीन के जो सेगमेंट होते हैं उनकी अदला बदली होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या जीन विनिमय कहते हैं। क्योंकि देखिए ये बात हम जानते हैं कि जहाँ दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मिलेंगे उस मिलने वाले स्थान पर ही जो है वो अदला बदली होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कायस्मा और जो क्रॉसिंग ओवर है उसका गहरा संबंध पाया जाता है, एक डीप प्रकार का रिलेशन पाया जाता है। तो एक कायस्मा जो है वो यहाँ पर है और दूसरा जो है वो कायस्मा यहाँ पर है। उसके बाद में देखिए जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं डिवीजन के दौरान, तब देखिए जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो है और रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। तो ये देखिए बीच में जो है वो अदला बदली वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं, और जिनके अंदर खंडों की अदला बदली नहीं होती है, ये जो बाहर वाला ब्लू कलर का है और ये जो पर्पल कलर का है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम या डॉटर क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो अपनी क्रोमोसोम में की जो क्रॉसिंग ओवर है और जो कियास्मा फॉर्मेशन है उसकी पूरी कहानी जो है वो इसे डायग्राम के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस डायग्राम को आप ध्यान में रखिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर से या जीन विनिमय से हम क्या समझते हैं। तो मॉर्गन और कैटल ने 1912 में जो है वो सबसे पहले इस क्रॉसिंग ओवर की जो टर्मिनोलॉजी है उसको जो है वो हमारे सामने पेश किया था। और उन्होंने ये बताया था कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, एक होमोलोगस जो पेयर होता है जो मेल फीमेल से हमें प्राप्त होता है, उसके अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके जो पार्ट में अगर इंटरचेंज की कोई घटना होती है मियोटिक डिवीजन के दौरान, मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट के दौरान या मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर जो पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या जीन विनिमय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो जेनेटिक प्रकार का मटेरियल है उस जेनेटिक प्रकार के मटेरियल में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड प्रकार के जो पार्ट होते हैं वो एक बार टूटते हैं, फिर दोबारा जो है वो प्रिसाइजली जो है वो रीयूनियन होते हैं। तो इस दौरान और कुछ अदला बदली होती है गुणसूत्र सेगमेंट के बीच में, उसको हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अगर हम फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो कई प्रकार के फीचर्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर के अंदर या जीन विनिमय के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला फीचर पाया जाता है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज, यानी जो मियोटिक डिवीजन होता है उस मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज के दौरान ही जो है वो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय पाया जाता है। और इसके अंदर भी एक सब फेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैकेटिन कहते हैं, उसके दौरान ही जो है ये आपको देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि ये जो प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उस प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं जिनके अंदर जो है वो 4 क्रोमेटिड बनते हैं रेप्लिकेशन के
तो कहने का मतलब है कि जो 4 क्रोमेटिड होते हैं 2 क्रोमोसोम के, और उसके दौरान जो है ये घटना जो है वो पाई जाती है। अगली विशेषता होती है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो केवल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो है वो एक क्रोमेटिड जो है वो दूसरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं उसके साथ में ही जो है और वो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करते हैं, जीन विनिमय की क्रिया करते हैं। और इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट 4 स्ट्रैंड स्टेज, यानी जो टेट्राड अवस्था पाई जाती है, चतुष्टक अवस्था पाई जाती है, उस दौरान ही जब वो क्रॉसिंग ओवर होता है, अदरवाइज जब वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। या यूं कह सकते हैं कि टेट्राड को हम जब वो बाइल वैलेंट कंडीशन भी कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है वो दो जो है वो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। और ईच क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स ओनली 2 ऑफ द 4 क्रोमेटिड ऑफ द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो 2 होमोलोगस या 2 समजात प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो 4 क्रोमेटिड होते हैं वो 4 क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर के अंदर भाग लेते हैं। अगली विशेषता होती है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन। जो लिंक्ड प्रकार की जीन होती हैं, लिंकेज वाली जीन होती है, उनके बीच में जो है वो और रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन के रूप में जो है वो लीड करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो क्रॉसिंग ओवर है वो जनरली जो है वो 2 नए रिकॉम्बिनेंट देता है, 2 क्रॉस ओवर टाइप जो है वो गुणसूत्रों को देता है, क्रोमोसोम को जो है वो देता है, और 2 जो है वो नॉन क्रॉस ओवर टाइप्स जो है वो भी बने रहते हैं। तो जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है वो तो नए रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं, और जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। अगली जो विशेषता देखने को मिलती है कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर जनरली जो है वो इक्वल सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज होते हैं, जीन जो है वो इक्वल मात्रा के अंदर जो है वो एक्सचेंज होते हैं, और इसलिए जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है वो ऑलवेज रेसिप्रोकल प्रकार की होती है। परंतु फिर भी जो है वो अनइक्वल प्रकार का क्रॉसिंग ओवर है वो भी कई जगह जो है वो रिपोर्ट किया गया है, जीओ में देखा गया है, डीएनए के अंदर जो वो देखा गया है। अगली विशेषता जो क्रॉसिंग ओवर की पाई जाती है कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं उनकी 0 से लेकर 50 तक होती है। 50 से ज़्यादा जो है वो जनरली नहीं पाई जाती है, वो केवल जो अनइक्वल प्रकार का रिकॉम्बिनेशन है उसके अंदर ही हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो है वो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी है उस पर भी जो है वो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के जो रिकॉम्बिनेशन बनते हैं उसको हम जो है वो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो परसेंटेज रेशियो जो एक्सप्रेस होता है रिकॉम्बिनेशन के अंदर वो जो है वो रिकॉम्बिनेंट और जो पेरेंटल प्रकार के टाइप होते हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है, उन दोनों के समेशन के बराबर होता है। तो अगर हम क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी अगर निकालना चाहे तो जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनका संख्या प्लस टोटल प्रोजेनी है उनका नंबर, और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर है, सिस्टर स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर है और अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर है, वो भी जो है वो इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो वो देखी जाती है। लेकिन फिर भी जो फ्रिक्वेंसी होती है ऐसे केसेस की वो बहुत कम पाई जाती है, यानी बहुत ही कम जो है वो टुकड़ों के अंदर या फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कायस्मा या जो क्रॉसिंग ओवर है उन दोनों के बीच में जो है वो क्या संबंध है, उन दोनों के बीच में जो है वो क्या रिलेशन है। तो कायस्मा जो है वो सबसे पहले जो है वो जेनसेन 1909 के अंदर जो है वो डिस्कवर किए गए थे, और डिपेंडिंग ऑन पोजीशन कायस्मा इज 2 टाइप, यानी जो कायस्मा बनता है उसकी पोजीशन के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। टर्मिनल, जो टर्मिनल एंड होते हैं उनके बीच में जो है वो क्रॉस ओवर की क्रिया होती है, और इंटरस्टिशियल जो बीच वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो है वो ये क्रिया होती है। तो जो कायस्मा है वो एंड में यदि पाया जाता है तो उसे हम टर्मिनल कहेंगे, और बीच में अगर बनता है तो उसे हम जो है वो और इंटर प्रकार का कहेंगे। इसी प्रकार से जो पॉइंट जहां पर सेगमेंट का एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, वो जो प्रोफेज फर्स्ट है उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होता है, और इसे हम जो है वो कायस्मा कहते हैं। तो जो मिलने वाले पॉइंट होते हैं, जो जॉइंट होने वाले पार्ट होते हैं, उनको हम कायस्मा कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है वो इस क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को भी हम इस कायस्मा के रेफरेंस में या संदर्भ में ही देखते हैं, क्योंकि कायस्मा यदि बनता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है, कायस्मा अगर नहीं होता है तो फिर क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है।
लेकिन बाद में जो है ये इंटरस्टिशियल, तो उसके बाद में जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर कायस्मा अलग अलग होते हैं उसको हम कहते हैं कायस्मा टर्मिनलाइजेशन। और जो इसका नंबर होता है उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो कई प्रकार से जो है वो कायस्मा का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कायस्मा टर्मिनलाइजेशन क्या है कि जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में वो अलग अलग होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, या उसका जो है वो अंतीकरण कहते हैं। तो जनरली जो कायस्मा टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डिप्लोटिन और मेटाफेज फर्स्ट होती है, उसके बीच में जो है वो पाई जाती है। तो कायस्मा टर्मिनलाइजेशन है उसके लिए तीन प्रकार की थियरीज, तीन प्रकार के सिद्धांत जो है वो पुटअप किए गए हैं, जिसमें एक प्रकार की इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइपोथेसिस कहलाती है, दूसरी कोइलिंग प्रकार की कहलाती है, और तीसरी प्रकार की इलास्टिक क्रोमोसोम रिपल्सन थ्योरी कहलाती है। फिर उसके बाद में अगर हम क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स की यदि बात करते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के जो टाइप्स हैं वो मिलने के आधार पर एक ही जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है उसमें किस किस पॉइंट से वो अटैच होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार या तीन से ज़्यादा बार जो है वो अटैच होंगे, उसके आधार पर हमने क्रॉसिंग ओवर को डिवाइड किया है। तो बेसिकली जो है वो तीन प्रकार से हम क्रॉसिंग ओवर को डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल, डबल और मल्टीपल प्रकार के क्रॉस ओवर जो है वो एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर देखे जा सकते हैं। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो है उसका मतलब ये होता है कि एक ही कियाज्मा बनता है, एक ही जो है वो कायस्मा बनता है। और डबल का मतलब ये होता है कि दोहरे या दो जो है वो कायस्मा बनते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, उसको हम डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और दो से ज़्यादा अगर कायस्मा बनते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मल्टीपल प्रकार का क्रॉसिंग ओवर है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ जो एकल और दोहरे प्रकार का क्रॉसिंग ओवर है वो जनरली जो है वो देखा जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि वो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कारक होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, मेजर प्रकार के जो रीजन्स होते हैं जो एक क्रॉस ओवर को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें मुख्य कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की या दूरी की। तो जीन के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी पाई जाती है उनके क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी जो है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, और जितनी दूरी कम होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस उतनी जो है वो कम होती है। तो ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स हायर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड वाइस वर्सा, या विलोमता जो है वो इसकी कंडीशन हो सकती है। दूसरा जो कारक होता है वो एज जो है वो भी इसके अंदर एक अहम प्रकार का फैक्टर होता है। तो ये देखा गया है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है वो उम्र के साथ में घटती है, यानी जब अर्ली एज होती है तो अर्ली एज के अंदर जो डिवीजन होता है उसके अंदर और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है वो फास्ट होती है, तेज होती है, ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है वो भी कम होती जाती है। इसी प्रकार से जो तीसरा फैक्टर है वो टेम्परेचर है, और ये देखा गया है कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो रेट होती है वो टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करती है। तो एक लिमिट तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में क्रॉसिंग ओवर है वो भी बढ़ता है, लेकिन 22 डिग्री टेम्परेचर पे जो है ये ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो मैक्सिमम देखा गया है। उसके बाद में जो है ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है वो स्लो पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। अगला जो कारक है वो केमिकल्स भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे एल्कलाइटिंग प्रकार के एजेंट्स होते हैं वो फ्रिक्वेंसी को जो है वो घटाने का काम करते हैं। ये ड्रोसोफिला के अंदर जो स्टडी की गई है। और इरेडिएशन या जो रेडिएशन से जो उपचारित प्रकार की चीज़ें हैं जैसे एक्सरेज हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, दूसरे प्रकार की जो हो सकती हैं, तो ये भी जो है वो एनहांस करने का काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा जो मात्रा है वो लेथल प्रकार की हो सकती है, घातक प्रकार की हो सकती है, और वो क्रॉसिंग ओवर को कम भी कर सकती है। इसी प्रकार से जो है वो क्रॉसिंग ओवर का जो है वो सेक्स का जो टाइप है वो भी जो है वो डिपेंड करता है। तो ये देखा गया है कि जो मेल प्रकार का ड्रोसोफिला है उस मेल प्रकार के ड्रोसोफिला के अंदर क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम होता है, और फीमेल प्रकार की जो सिल्क मोथ होती है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन भी जो है वो डिपेंड करता है, और ये भी जो न्यूट्रिशन है वो भी इसको जो है
वो अगर प्रॉपर क्वांटिटी फूड की नहीं है तो जो है वो रिड्यूस कर सकता है, और प्रॉपर क्वांटिटी है तो जो है उसको एनहांस कर सकता है। इसके साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चरल प्रकार के चेंजेज होते हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रकार के चेंजेज भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर को या जीन विनिमय को प्रभावित कर सकते हैं। और किस प्रकार से कर सकते हैं कि खास तौर से जो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन प्रकार के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रिक्वेंसी है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से एक सेंट्रोमेरिक प्रकार का जो इफेक्ट होता है, वो सेंट्रोमेरिक प्रकार का इफेक्ट भी जीन विनिमय को या क्रॉसिंग ओवर को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। और कैसे कर सकता है कि जो नज़दीक क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उनके जो सेंट्रोमियर होते हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि रिड्यूस प्रकार के फ्रिक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की देखी जा सकती है। तो क्रोमोसोम जितना ज़्यादा दूर होगा, जितना ज़्यादा दूर लोकेटेड होगा, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी। और सेंट्रोमियर अगर उनका नज़दीक होगा तो फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनके अंदर फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो साइटोप्लाज्मिक प्रकार की जीन्स होती हैं, वो साइटोप्लाज्मिक प्रकार की जीन्स है वो भी क्रॉसिंग ओवर है उसको प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं कि कई स्पीशीज़ के अंदर ये देखा गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक प्रकार की जीन होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर को कम करने का काम करती हैं। जैसे ये देखा गया है कि जो पल मिलेट होता है उसके अंदर जो सिस्टन मेल स्टाइल साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है वो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम होता है। और इसके विपरीत अगर जो है वो स्टाइल नहीं है तो उसके अंदर ये देखा गया है कि रेट जो है वो ज़्यादा होती है। और लास्ट में सवाल ये उठता है कि हम क्रॉसिंग ओवर की स्टडी क्यों करते हैं, क्रॉसिंग ओवर के हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्रिंसिपली जो है वो कई प्रकार से क्रॉसिंग ओवर हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। किस किस प्रकार से यूजफुल हो सकता है? पहला है क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो अगर आपको वेरिएबिलिटी देखनी है, वेरिएबिलिटी उत्पन्न करनी है, उसमें जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई जाती है वो वेरिएबिलिटी केवल और केवल जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, उसका परिणाम होती है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे ये हो सकता है कि क्रोमोसोम पे जीन किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, उनकी स्टडी अगर हमें करनी है, उनका आइडेंटिफिकेशन अगर हमें करना है तो भी क्रॉसिंग ओवर हमारे लिए जो है वो यूजफुल हो सकता है। और तीसरा जो है वो अगर हमें जो जीन होते हैं, क्रोमोसोम की जो मैपिंग होती है, उस क्रोमोसोम की मैपिंग को अगर करना है, उस पर जो है वो जीन की मैपिंग अगर हमें करनी है तो हम जो है वो लिंकेज मैप भी हम क्रॉसिंग ओवर की सहायता से जो है वो बना सकते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिंकेज मैप बनाने के लिए भी क्रॉसिंग ओवर हमारे लिए जो है वो यूजफुल प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो वेरिएबिलिटी, क्रोमोसोम की जो है वो लोकेटिंग प्रकार की जीन और लिंकेज मैप है उनको बनाने के अंदर हमारी मदद जो है वो कर सकता है। सो दीज आर द रिकमेंडेड बुक फॉर यू एंड थैंक यू। सी यू विद अगेन न्यू टॉपिक विद न्यू ई लेक्चर एज लिंकेज और सहलग्नता। तो हम अगला जो टॉपिक है वो लिंकेज है, उस लिंकेज के ऊपर जो डिस्कस करेंगे, उस पर हम जो वो चर्चा करेंगे। थैंक यू।